खबर आ गई जो 3 आतंकवादी श्रीनगर में मारे गए जंगलों में। सेना का बयान आ गया है और सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हमने 3 आतंकवादियों को मार गिराया लेडवास यानी कि जंगलों के पास, और इन 3 आतंकवादियों की पहचान हम कर रहे हैं और ड्रोन से इन तीनों आतंकवादियों के शव हमें दिखाई दे गए हैं। ऑपरेशन महादेव सफल रहा है, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, इनके शव दिखाई दे दिए गए हैं, उन शवों को कब्जे में लिया जा रहा है। इस बात की पहचान करने की कोशिश हो रही है कि क्या ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया था। 2 दिन पहले एक संदिग्ध बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन का पता चला था और उसके बाद सेना ने यह ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को महादेव का नाम दिया गया। ड्रोन फोटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों आतंकवादियों के शव पता चल पाए हैं, चल गए हैं। सेना का यह आधिकारिक बयान आ चुका है। मंजीत नेगी हमारी संवाददाता, बताइए मंजीत। सईद, काफी बड़ा चैलेंज था लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए, और एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो सुबह से चलाया जा रहा था उसके तहत अब ये जानकारी मिल पाई है, जो कि 15 कोर ने जिसको ट्वीट करके जानकारी दी है कि 3 जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है, और संभवतः ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रहे हैं, क्योंकि घने जंगल का एरिया है। अभी उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि तीनों जो विदेशी आतंकी हैं उनको मार गिराया गया और इनका सीधा जो कनेक्शन था वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर है। और इस वक्त जब संसद में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस होनी है, सुरक्षा बलों के ऊपर जो एक बड़ी चुनौती थी उसको बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। मजीद, ये जिन शवों को पहचानने की बात हो रही है, लेकिन जो इनपुट मिला था वो इनपुट क्या यही था कि ये पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी ही हैं? देखिए, काफी लंबे समय से आप देखें जब से पहलगाम की आतंकी घटना हुई है, सेना स्थानीय सुरक्षा बलों ने काफी बार इस तरह के ऑपरेशन उन इलाकों में चलाए जहां पर संभावित तौर पर ये आतंकी इनके भागने की जानकारी थी। और अभी पुख्ता तौर पर पिछले कई दिनों कई बार जो पिछले ऑपरेशन भी किए गए उसमें भी उनको घेरने की कोशिश की गई, लेकिन आज अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर सेना और सुरक्षा बलों द्वारा इसको लेकर मीडिया को जानकारी भी दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक सईद ये माना जा रहा है कि इनका जो घेरने की कोशिश हुई थी वही आतंकी हैं जिनका पहलगाम आतंकी हमले में सीधी भूमिका रही है। 3 से 4 आतंकियों की बात हुई थी शुरुआती तौर पर जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और उसके बाद चाहे हम पहलगाम के इलाके को देखें, और खासतौर से क्योंकि ये 15 कोर का इलाका है श्रीनगर उसके आसपास का, तो यहाँ पर ये आशंका जताई जा रही थी कि ये सीमा पार जाने के बजाय गांव या किसी ऐसे इलाके में छुपे हो सकते हैं जहां इनको स्थानीय शरण मिली हुई है, और इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों द्वारा इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और आज जो क्योंकि इस वक्त सावन चल रहे हैं तो इसीलिए सेना ने ऑपरेशन महादेव इनके खिलाफ लॉन्च किया, जिसमें अब ये सफलता मिली है सेनाओं को। ठीक है मंजीत, आप बने रहिए। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सेना का बयान आ गया, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, शवों को देख लिया गया है, उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है। इसके अलावा वहां से क्या अभी अपडेट है? सही, दरअसल हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये 3 पाकिस्तानी आतंकी कहाँ थे। मैं श्रीनगर में इस वक्त खड़ा हूँ, लाल चौक के आसपास इलाके में, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर वो इलाका नहीं है जहां पर ये मुठभेड़ आज सुबह से शुरू हुई थी, जिसका नाम ऑपरेशन महादेव दिया गया था। ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये जो पहाड़ी है, ये 15 कोर यानी जो 15वीं कोर है श्रीनगर की, उसका मुख्यालय है। इस पहाड़ के ऊपर जब जाएंगे आपको जो वो टावर्स वगैरह दिखेंगे, वो टॉप बेस है इस 15 कोर का, और उस पर भी निगरानी जो है भारतीय सेना की रहती है। इसके पीछे जो आपको और एक ऊंची पहाड़ी दिख रही है, ये जो है महादेव टॉप है, जिसको कहा जाता है, यहां पर ट्रैकिंग के लिए भी लोग जाते हैं, और यही जो है यही महादेव माउंटेन के नाम से जानी जाती है। ये रिज जो है इस पहाड़ का, अगर आप इस पहाड़ के ऊपर से, मेरा कैमरामैन आपको चलते हुए दिखाएगा, इस पहाड़ के अगर आप बाईं ओर जाएंगे जहां मेरा कैमरा जा रहा है, तो ये पहाड़ का जो रेंज है ये पूरा जो है सोनमर्ग तक जाता है। बीच में इसमें और एक रेंज आता है, लेकिन कंगन तक तो ये पहाड़ का रेंज आता है, और
गाठी जिसको कश्मीर में कहा जाता है, इसके चारों ओर जहां चाहे एक तरफ से जो पीर पंचाल रेंज है, तो श्रीनगर में ये माउंटेन महादेव का टॉप श्रीनगर शहर में है। इसी के पीछे जो है दाछीगाम नेशनल पार्क है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पार्क है, जहां पर कश्मीर का हांगुल जो है वो मौजूद रहता है। ये काफी जंगलों से भरा हुआ है, नाले हैं इस पहाड़ के पीछे और घने जंगल है। यहाँ पर आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आतंकवादी अपने ठिकाने बनाते हैं। उनको कई को जो है ध्वस्त किया सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशंस में। लेकिन जब 22 अप्रैल 2024 को, इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, तब एक क्लू सुरक्षा बलों को यह मिला था कि जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल हैं वो इसी दाछीगाम पार्क से वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये पहाड़ जो है फिर आगे पहलगाम तक जाता है। लेकिन अब सेना की तरफ से ये साफ किया गया है और ड्रोन से तस्वीरें ली गई है और मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों की, और शक और संभावना यह है कि वही 3 आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में वो नरसंहार किया था, जिसमें 26 जो है पर्यटक मारे गए थे। तब से जो है कई ऑपरेशंस चल रहे थे पूरे कश्मीर में, और यहाँ दाछीगाम में भी पैराट्रूपर्स उसमें लगाए गए थे। सैटेलाइट से भी मदद ली जा रही थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी मदद ली जा रही थी। अब सुरक्षा बलों को कल शाम को ये खबर मिली थी कि 3 पाकिस्तानी जो हैं वो वहीं हारवन के पास दाछीगाम नेशनल पार्क के जंगलों में छुपे हुए हैं। सुबह से ही जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। फिर उसके बाद उस तलाशी अभियान में गोलीबारी हुई दोनों तरफ से, जिसमें ये तीनों आतंकी जो हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो कि अब सेना ने भी मान लिया है, सुरक्षा बलों ने भी मान लिया है, साझा तौर पर ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा था। और उसके बाद इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, उनके शव भी बरामद हुए हैं। लेकिन अब एक ही पेच बचा है, जो हिरासत में है एनआईए के और पुलिस के लोग जिन्होंने मदद की थी उन आतंकियों की, उनको इनकी तस्वीरें दिखाई जाएंगी, इन आतंकवादियों की वो पहचान करेंगे, तभी सरकार जो है इसकी घोषणा हो सकता है कि संसद में ही करे कि पहलगाम के जो गुनहगार थे उनको आज श्रीनगर के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया गया है। सही ठीक है अशरफ, रहिए अभी कुछ देर और आप हमारे साथ।